जब तीनों सखियां आपस में बात कर रही होती हैं और उनका वार्तालाप छिपकर दुष्यंत सुन रहा होता है, तो उसी समय दुष्यंत सहसा ही अचानक उनके सामने उपस्थित हो जाता है उनका वार्तालाप सुन के, और श्लोक के माध्यम से कह रहा है कि तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा सशंकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवशः। अर्थात हे तनुगात्री, अर्थात हे कोमलांगी कृशांगी, कोमल क्षीण अंगों वाली, मदन है त्वाम अनिशम तपति माम पुनः दहति एव। मदन है यानी कामदेव, त्वाम अनिशम तपति, तुम्हें दिन रात निरंतर संतप्त कर रहा है, जला रहा है, तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है। माम पुनः दहती एव, लेकिन मुझे तो जला ही रहा है। दिवस है यथा शशांकम, दिन जिस प्रकार चंद्रमा को कांतिहीन बना देता है यानी उसे पीड़ित करता है, तथा कुमुदवतीम नहीं ग्लपयति, उतना कुमुदनी को नहीं। अर्थात सूर्य का जो ताप है वो जितना चंद्रमा को प्रताड़ित करता है या जितना चंद्रमा के लिए कांतिहीन कर देता है चंद्रमा को, उतना वह कुमुदनी को कांतिहीन नहीं करता, यानी कुमुदनी को प्रताड़ित नहीं करता। अर्थात तुम्हारे से ज्यादा तो यहाँ प्रताड़ित मैं हूँ। और फिर राजा कहता है कि भद्रे साधारणो अयम प्रणय है, कि हे कल्याणी, यह जो प्रणय है, प्रेम है, यह दोनों तरफ समान है, साधारण है। सर्वथा अनुग्रहित अस्मि, अर्थात मैं अनुग्रहित हुआ हूँ। शकुंतला प्रियम वदाम अवलोक्य, प्रियम वदा को देखकर कहती है कि हला हे सखी, किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुः कस्य राजनम राजर्षि उपरोधेन। अर्थात जो अपने अंतःपुर की रानियों की विरह से दुखी जो राजा है, ऐसे राजा को रोकने से क्या लाभ। अर्थात कोई लाभ नहीं है, इन्हें रोकना सही नहीं है। तो फिर राजा कह रहा है कि इदमन्य परायणम मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतो हस्मि हतः पुनः। तो राजा फिर अपनी स्थिति को बारे में शकुंतला को कह रहा है कि मदिरेक्षणे, हृदय सन्निहिते, मदिर ईक्षणे, मदिरा ईक्षणे अर्थात मदिरा के से नेत्रों वाली, तो मदिर ईक्षणे यानी हे मादक नेत्रों वाली, और हृदय सन्निहिते, हृदय में निवास करने वाली, इदम अनन्य परायणम मम हृदयम, यानी इदम इस, यानी मेरे, अनन्य परायणम एकमात्र तुम में ही विश्वास करने वाले या आसक्त रहने वाले, मम हृदयम मेरे हृदय को, यदि अन्यथा समर्थ्य से, यदि दूसरे प्रकार का समर्थी हो, अर्थात यदि इस पे विश्वास नहीं करती हो, मदन बाण हतः कामदेव के बाणों से मारा गया मैं, पुनः हतः अस्मि पुनः मारा गया हूँ। यानी अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो निश्चित रूप से यह मेरा पुनः घात है। अर्थात मैं तो पहले से ही कामदेव के बाणों से पीड़ित हूँ और तुम मुझे और पीड़ित कर रही हो। फिर राजा शकुंतला को, जब ये शकुंतला और अनुसुईया उसको कहती हैं कि क्या हमारी जो सखी है उसका अंतःपुर की रानियों में क्या स्थान रहेगा, तो राजा कह रहा है कि भद्रे, की हे कल्याणी, किम बहुना, ज्यादा तो क्या कहूँ, परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चोरवी सखी च युवयोरियम। अर्थात आपकी सखी का मेरे अंतःपुर में या मेरे जीवन में स्थान कैसा रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि परिग्रह बहुत्वे अपि मे कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे। परिग्रह बहुत्वे, परिग्रह का अर्थ होता है पाणी ग्रहण संस्कार, बहुत्वे यानी अत्यधिक, कई बार,
तो इसका तात्पर्य हो गया कि कई अनेक स्त्रियों के होने पर भी, यानी अनेक पत्नियों के होने पर भी, बहुपत्नी वाला होते हुए भी, मे कुलस्य, मेरे कुल की, मेरे वंश की, द्वे प्रतिष्ठे, दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। और वो दोनों प्रतिष्ठाएं हैं समुद्र रसना उर्वी, समुद्र रसना उर्वी यानी समुद्र पर्यंत फैली हुई समुद्र की मेखला रूपी, मेखला वाली यह पृथ्वी, और इयम युवयो सखी च, और यह आप दोनों की सखी शकुंतला। यानी मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो वह पृथ्वी जिस पे मैं शासन करता हूँ, समुद्र से घिरी हुई वह पृथ्वी जिस पे मैं राज करता हूँ, शासन करता हूँ, और दूसरी तुम दोनों की यह सखी।